तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी शानदार पढ़ाई चल रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, टाइम हो गया है तो आ गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है संबंध और फलन के जो भी क्वेश्चन बचे थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद भाई अभी काफी क्वेश्चन है, वैसे आज क्वेश्चन में ही चला जाएगा। आज और कल अभी 2 दिन लगेंगे संबंध और फलन के क्वेश्चन करने में। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसी में पढ़ेंगे भाई। अभी तो संबंध पढ़ रहे थे, अभी तो एक टाइप ही पढ़ रहे हैं ना, अभी इसका जो है एक ही रूप पढ़ रहे हैं भाई। 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं रिलेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें फंक्शन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन वैसे रिलेशन से छोटा टॉपिक है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग भाई जल्दी से सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज की क्लास से मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे प्यारे बच्चों आप भी क्वेश्चन थोड़े बहुत लगाइए। ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और राधे राधे। मैं अनिल सर आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर स्वागत करता हूं। ठीक है, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, सभी बच्चों का भाई स्वागत है। जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आज की क्लास में पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए भाई। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के मेरे प्यारे बच्चों बोलो आप रेडी हो। ठीक है, पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। और भाई हाँ तुमको साहिल जो है ना, ठीक है, चलो भाई जल्दी से तैयार हो जाओ और बोलो वॉइस और वीडियो पूरा क्लियर है। ठीक है, वॉइस और वीडियो पूरा क्लियर है ना, जल्दी से बोलो भाई। वॉइस और वीडियो अगर क्लियर है तो हम क्लास की शुरुआत करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बोलो वॉइस और वीडियो भाई क्लियर आना चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए। रेडी? ठीक भाई, सब कुछ क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपी और पेन निकाल लिए हो आप लोग। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो। और भाई कल वाले क्वेश्चन आप लोगों ने लगा भी लिए होंगे। ठीक है, कल जो 2 क्वेश्चन आप लोगों को छोटे छोटे से दिए गए थे वो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग लगा भी लिए होंगे। ठीक चलो भाई, तो चलो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कल जो 4th का डी नंबर था, ठीक है, किसी मोहल्ले में रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। ठीक, इधर देखो क्वेश्चन, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या था। ए बी सी, सी तक आप लोगों को करा दिए थे, डी हमको बताना था, इसको समझा रहे थे लेकिन आपकी समझ में, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा नहीं आ रहा था तो इसको हम फिर से बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ये मेरे प्यारे बच्चों इसको हम फिर से बता रहे हैं, तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या है, कह रहे हैं कि संबंध, पहले तो जो समुच्चय था, समुच्चय क्या था, किसी मोहल्ले में रहने वाले व्यक्तियों का सेट है। समुच्चय क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि किसी मोहल्ले में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। फिर उसके बाद इसमें संबंध क्या परिभाषित है, कल अलग अलग संबंध थे कि सारे व्यक्ति एक ही स्थान पे काम करते हैं, सभी व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ठीक ठीक इतने सेंटीमीटर लंबा है। 3 क्वेश्चन ये थे। और या चौथा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है कि अगर एक्स और वाई में रिलेशन है, एक्स और वाई एक ही स्थान पे रहते हैं, तो एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। एक्स वाई की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो पत्नी है। ठीक है, वाइफ है, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो रिलेशन क्या है कि जो संबंध है उसमें एक्स वाई की वाइफ है। तो हमको चेक क्या करना है, चेक क्या करना है कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रमक है कि तीनों नहीं है। तो सबसे पहला काम हमको चेक क्या करना है, स्वतुल्य चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है। आप बोलो बउआ, ये संबंध स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये संबंध स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्या कोई व्यक्ति स्वयं की वाइफ हो सकता है, बोलो, क्या कोई व्यक्ति या कोई लेडीज स्वयं की वाइफ हो सकती है, बोलो बउआ, क्या ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स, अरे वो तो भाई सम्मित की बात हो गई। अभी हम स्वतुल्य की बात कर रहे हैं। स्वतुल्य में क्या करते हैं, स्वयं की स्वयं से तुलना करते हैं, स्वयं की स्वयं से तुलना करते हैं। तो बोलो, क्या मान लिया ये राधा नाम की कोई लड़की है कि ठीक है, ये क्या स्वयं की वाइफ हो सकती है, बोलो। राधा राधा की वाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, बोलो हुआ, नहीं होगी ना। तो जब राधा राधा की वाइफ नहीं होगी तो इसका मतलब कोई भी, कोई स्वतुल्य, हाँ स्वतुल्य नहीं होगा, इसीलिए तो कोई भी जो हमारे पास, ठीक है, कोई भी जो औरत है या कोई भी व्यक्ति स्वयं की वाइफ नहीं हो सकती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी औरत वो स्वयं की वाइफ नहीं हो सकती है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का आ रहा है भाई, नो सर नो सर नो सर। ठीक है, तो ऐसे देखो क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन से ही रिलेटेड है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये संबंध स्वतुल्य नहीं हुआ। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि कोई भी औरत स्वयं की वाइफ नहीं हो सकती है, स्वयं की पत्नी
नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, या लिख देना, ये भी लिख देना कि एक्स एक्स की वाइफ नहीं हो सकती है, वाई वाई की वाइफ नहीं हो सकती है, एक्स एक्स की वाइफ नहीं हो सकती है। इसलिए संबंध आर स्वतुल्य, संबंध आर स्वतुल्य क्या होगा? नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा आ जाओ, सममित की बात करते हैं, सममित की बात करते हैं। ठीक है, सममित में बात करते हैं। चलो भाई सममित देखते हैं। सममित में मान लिया हमारे पास दो व्यक्ति हैं। ठीक है, सममित में मेरे प्यारे बच्चों दो व्यक्ति हैं, उनके नाम कुछ है, मान लिया। ठीक है, एक है, क्या है भाई, मान लिया राधा है। ठीक है, और एक श्याम है। ठीक है, या फिर राधा कृष्ण ले लो भाई। ठीक है, क्या करो, राधा और कृष्ण ले लो। ठीक है, या फिर भाई आप लोग चलो ठीक है कोई नाम ले लो। ठीक है, कोई भी नाम आप लोग अपने मन में मान सकते हो। ये हमारे पास राधा है, ये कृष्ण है। तो संबंध क्या कहता है, एक्स वाई की पत्नी है, तो राधा कृष्ण की पत्नी है। ठीक है, राधा कृष्ण की क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पत्नी है। तो ये संबंध तो स्वतुल्य हुआ। लेकिन क्या कृष्ण राधा की पत्नी हो सकते हैं, बोलो, क्या कृष्ण राधा की पत्नी हो सकते हैं? बोलो भाई। लेकिन सम्मित संबंध, अच्छा भाई सर स्वतुल्य संबंध है लेकिन सम्मित, अरे भाई क्या कमेंट कर रहे हो, इधर देखो, राधा कृष्ण, मान लिया दो नाम कोई हमने लिया, तो राधा तो कृष्ण की पत्नी है। तो सम्मित क्या कहता है कि इसका उल्टा भी होना चाहिए, कि अगर राधा कृष्ण की पत्नी है तो कृष्ण भी राधा की पत्नी होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, बोलो? है? राधा कृष्ण की पत्नी है तो कृष्ण क्या राधा की पत्नी होंगी? नहीं होगा ना, सम्मित भी नहीं है, इसीलिए भाई हाँ, नो 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 नो। तो ऐसा नहीं होता है, राम सीता माना, अरे भाई कुछ भी मान सकते हैं भाई, जो आप मान सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर इनको हम एक्स का नाम दे, इनको वाई का नाम दे, तो एक्स वाई की तो पत्नी होंगे, लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं होंगे, वो पति होंगे। क्या होंगे, जाके पति होंगे, उल्टा होंगे। लेकिन संबंध तो भाई यहाँ पति पत्नी का चल रहा है। ठीक, इसका मतलब हमारा जो मानना हुआ वो गलत हुआ। ठीक है, तो चूंकि एक्स वाई की पत्नी है, भाई एक्स वाई में लिख देंगे, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन एक्स वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती हैं। कि होंगी बउआ? अगर ऐसा हो तो बताइए, किसी के दिमाग में आ रहा हो। देखो सर, जब एक्स वाई की पत्नी है तो हम क्या कहेंगे कि एक्स का रिलेशन तो वाई से है, इंप्लाइज दैट वाई का रिलेशन एक्स से नहीं है। क्यों नहीं है? कि वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, और जब ऐसा है तो इसका मतलब यह संबंध सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे लाडलो आर सम्मित भी नहीं होगा, आर सम्मित संबंध भी नहीं होगा, आर सम्मित संबंध भी नहीं होगा मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है, आर सम्मित संबंध नहीं होगा। अब अगले में बारी है, अगले की बारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमक की। संक्रमक चेक करते हैं, संक्रमक चेक करते हैं, संक्रमक की बारी है, संक्रमक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमक। अब संक्रमक में तीन लोग होते हैं, तो हम मान लिया कि एक्स वाई और जेड वो है, वो किसी समुच्चय कोई रहा होगा। ठीक है, वो समुच्चय ए में बिलोंग कर रहे हैं। मान लिया कि हमारे पास जो समुच्चय है वो ए है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, समुच्चय ए है। अब देखो, जब ये समुच्चय ए है, हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड तीन हैं जो समुच्चय ए में है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक्स वाई की पत्नी होगी, क्या वाई जेड की पत्नी हो सकती है? अरे भैया आप आंसर दे रहे हो कि संक्रमक है, लेकिन संक्रमक है तो क्यों है ये भी तो हमको देखना है। ठीक है, संक्रमक होगा ये तो पता है, लेकिन रीजन भी तो जानना है मेरे बउआ। तो जब रीजन जानना है तो देखो, एक्स वाई की तो पत्नी होगी, एक्स वाई की पत्नी होगी, एक्स क्या होगा, वाई की पत्नी होगी, पत्नी होगी,
कहने का मतलब x का रिलेशन y से होगा और x कामा y, फिर या ऐसे लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, अर्थात x कामा y वो रिलेशन R में बिलोंग करेंगे। लेकिन क्या y z की पत्नी होगी? बोलो, x y की पत्नी तो होगी, लेकिन क्या y z की पत्नी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, x y की पत्नी होगी, परंतु y z की पत्नी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? होगी कि नहीं होगी? ठीक है, नहीं होगी। वाई जेड की पत्नी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे भाई वाई तो आदमी बन चुका है, वाई तो एक, ठीक है, कोई ना कोई आदमी बन चुका है, क्योंकि एक्स ऑलरेडी वाई की पत्नी है। तो जब एक्स वाई की पत्नी है बउआ, इसका मतलब वाई किसी का पति रहा होगा, किसी का मतलब किसका? एक्स का है। तो क्या पति किसी की पत्नी बन सकता है? बोलो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स अगर वाई की पत्नी है परंतु वाई जेड की पत्नी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि वाई का रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों वो जेड से नहीं है। ठीक है, वाई का रिलेशन जेड से नहीं है, इसका मतलब वाई कामा जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। और हमको पता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वाई जेड अगर बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो संक्रमक वो संबंध होता है। ठीक है, पहले वाला तो है लेकिन दूसरे वाला है ही नहीं संबंध, तो मेरे प्यारे बच्चों वो संक्रमक होता है। ये चीज याद रखना। ठीक नहीं? अरे भाई संक्रमक है, ये चीज आप याद रखना। एक्स वाई बिलोंग करें तथा वाई जेड बिलोंग करे, तब एक्स जेड अगर ना बिलोंग करे तो संक्रमक नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स वाई, एक्स का रिलेशन वाई से है, वाई का रिलेशन जेड से है, तब एक्स और जेड का रिलेशन देखते हैं। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों एक्स का रिलेशन तो वाई से है लेकिन वाई का रिलेशन जेड से है ही नहीं, वाई का रिलेशन जेड से है ही नहीं, तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं, वो संबंध संक्रमक होता है। भाई वही गलती फिर कर रहे हैं जो उस दिन आप लोगों ने किया था, परसों गलती हुई थी, तो वो गलती ना करें। अगर दोनों रिलेशन होते तो एक्स और जेड का रिलेशन हम चेक करते, लेकिन दूसरा वाला तो मेरे प्यारे बच्चों है ही नहीं, केवल एक्स का वाई से है, वाई का जेड से है ही नहीं, तो हमको नहीं चेक करने की जरूरत है कि ये एक्स का रिलेशन जेड से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक्स का रिलेशन जेड से नहीं होगा, ठीक है, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? कि वाई का रिलेशन यहां पर जेड से है ही नहीं। भाई ये दोनों लोग होते तभी हम चेक करते कि एक्स का रिलेशन जेड से है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों वाई का जेड से रिलेशन है ही नहीं, तो ये चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं, ये संबंध संक्रमक होगा। ठीक है, कि एक्स का रिलेशन तो वाई से है, वाई का रिलेशन जेड से है, लेकिन एक्स और जेड से हमारा कोई लेना देना नहीं कि हमको उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अतः आर क्या हुआ? आर एक संक्रमक संबंध हुआ, संक्रमक संबंध हुआ, संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, तो भाई ये बात याद रखना। ठीक है, स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक की जब पहली और दूसरी दोनों कंडीशन होंगी तभी हम तीसरी चेक करेंगे, नहीं है तो हो गया संक्रमक। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, स्वतुल्य सम्मित नहीं है लेकिन संक्रमक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा आंसर भाई। ठीक है, संक्रमक संक्रमक है। ठीक है, एक अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले भाई। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई का पिता है। ध्यान से देखिएगा, शायद लास्ट होगा इसका। एक्स वाई का पिता है। अब भाई सबसे पहले इसको देखो, समझ लो, तुमको लगाना है, समझो बउआ, तुमको लगाना है। ठीक है, एक्स वाई का पिता है, तो बोलो भाई, जैसे मान लिया रमेश है, तो क्या रमेश स्वतुल्य की बात करेंगे? ध्यान से समझो, इसको तुमको करना है, केवल हम हिंट दे रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। ठीक है, कह रहे एक्स वाई का पिता है, तो क्या रमेश रमेश का पिता हो सकता है? बोलो, क्या रमेश रमेश का पिता हो सकता है? जल्दी से कमेंट करो भाई। फिर से, हाँ, फिर से नया क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या रमेश रमेश का पिता हो सकता है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अपने, अरे यस, अरे अभी तुमको बहुत पीटेंगे हैं? अरे स्वतुल्य नहीं है। क्यों स्वतुल्य नहीं है? रीजन तो बताओ भाई। तुम लोग आंसर वहां देख के बुक से अगर दे रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। अगर बुक से आप लोग आंसर दे रहे हो तो भाई अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, रीजन बताइए। नो सर, नहीं हो सकता है ना, जो हम पहले पूछ रहे हैं उसका आंसर दिया करो। तुम तो डायरेक्ट बता, एक्स स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, तो जब कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता है तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। लिख लोगे ना? बोलो। ठीक है, क्या लिखोगे? क्योंकि एक्स एक्स का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, बोलो भाई, नहीं होगा। फिर बताओ, क्या
स्वतुल्य तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि x x का पिता नहीं होगा, x x का पिता नहीं होगा, तो स्वतुल्य तो आपने कर लिया कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। बारी आई मेरे प्यारे बच्चों सममित की। अब बताओ, ठीक है, जैसे रमेश और सुरेश है, ठीक है, रमेश और सुरेश है, एक्स वाई की, वाई का भाई है कि नहीं है, यहां पर एक्स वाई का पिता है, तो रमेश सुरेश का क्या है? बाप है। कौन है? पिता है। तो क्या सुरेश भी रमेश का पिता होगा? बोलो बोलो हुआ। अगर रमेश सुरेश का पिता है तो क्या सुरेश भी रमेश का पिता होगा कि नहीं होगा? यस या नो? बोलो। सम्मित नहीं है। बोलो बोलो बोलो, जो पूछे। नेहा सिंह, क्या भाई यस सर इसमें तुमको कहां दिख रहा है? नहीं होगा ना? अरे भैया हाँ, सन होगा, बिल्कुल सही। किसका आंसर है? ठीक है, सन होगा, पुत्र होगा। जब देखो एक्स वाई का पिता है तो भाई ये तो इनका पुत्र हुआ ना, पिता नहीं होगा। क्या होगा? पुत्र होगा। लेकिन संबंध तो भाई पिता का है, इसका मतलब संबंध क्या हुआ? सममित भी नहीं हुआ। भाई रमेश रिलेशन काहे का दिया है? पिता का दिया है, ठीक है। तो रमेश का तो सुरेश के साथ रिलेशन है, लेकिन सुरेश का रमेश के साथ पिता वाला रिलेशन है। रिलेशन तो है लेकिन पिता वाला रिलेशन नहीं है। बात तो यहाँ पिता की चल रही है, संबंध तो पिता वाला डिफाइन करना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, रमेश तो सुरेश का पिता होगा लेकिन सुरेश रमेश का पिता नहीं होगा, इसलिए संबंध सममित भी नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? एक्स वाई का पिता तो होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई का तो पिता है लेकिन वाई एक्स का पिता नहीं है। क्या लिखोगे? एक्स वाई का पिता है परंतु वाई एक्स का पिता नहीं है, इसलिए संबंध सम्मित भी नहीं होगा। इसलिए संबंध सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित भी फेल हुआ। इसके बाद संक्रमक की बारी है भाई, संक्रमक की बारी है। संक्रमक को चेक करते हैं। मान लिया हमारे पास तीन व्यक्ति हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। आपके नाम नहीं लिख रहे हैं। एक्स देखो वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है। क्या संबंध कह रहे हैं? कि एक्स का रिलेशन अगर वाई से है तो एक्स वाई का पिता होगा, वाई का रिलेशन अगर जेड से है तो वाई जेड का पिता होगा। तो बोलो भाई एक्स जेड का क्या होगा? एक्स जेड का क्या होगा? बोलो 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 बोलो, एक्स जेड का क्या होगा? एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशन होगा? एक्स जेड का कौन होगा? होगा 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 तो क्या होगा? अरे भैया परेशान ना हो, पहले हमका ये बताओ। हाँ, एक्स जेड का एक बच्चे का आंसर आया, उसका नाम है, ठीक है, सबसे पहले आंसर आया प्रिया का, फिर प्रविंद पाल, क्या अरविंद पाल होना चाहिए कि, ठीक है, पता नहीं भाई क्या लिखे हो आप, ठीक है, दादा होगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि एक्स जेड का क्या होगा? दादा होगा, पिता तो नहीं होगा। क्या होगा? पिता तो नहीं होगा ना, क्या होगा? दादाजी होंगे, ठीक है, दादाजी होंगे, बाबा जी होंगे, बात वही हुई। अरे तुम्हारे भाई का अरे भैया आप लोग घर पे अपने संबंध बना के देखो, ठीक है, आपके बाबा जी से शुरुआत करो, बाबा जी से शुरुआत करो कि बाबा जी के, ठीक है, आपके पिताजी के, ये पिताजी है, या फिर ये तुम हो, ये आपके पापा जी हैं, ये पापा जी के पापा जी हैं, तो आप इनको क्या कहोगे? बाबा जी कहोगे, दादाजी कहोगे, यही तो कहोगे। हाँ, मतलब एक्स का पोता हुआ वाई। बहुत सही भाई, ठीक है। तो ऐसे तुम बहुत अच्छे संबंध बनाने में हो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन तुम बना लेते हो। बिल्कुल भाई, ग्रैंडफादर होंगे, दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, ठीक है। तो लेकिन संबंध तो पिता का चल रहा था भाई, तो पिता का संबंध तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, एक्स वाई का पिता है तथा वाई जेड का पिता है। देखो एक्स वाई का पिता है तथा वाई जेड का पिता है, परंतु एक्स जेड का पिता नहीं होगा, एक्स जेड के दादाजी होंगे, ठीक है, इसलिए संबंध संक्रमक नहीं होगा। इसलिए संबंध मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा? संक्रमक नहीं होगा, ठीक। रमेश रमेश का पिता नहीं हो सकता है भाई। राखी इतनी देर बाद तुम्हारा कमेंट आ रहा है? तो इधर देखो, अब हो जाएगा ना, क्या लिखोगे? एक्स वाई का पिता है तथा वाई जेड का पिता है, परंतु एक्स जेड का पिता नहीं है, इसलिए संबंध संक्रमक भी नहीं होगा। तो ये तीनों आपके फेल हुए। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए कि नहीं भाई? अब बताओ, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आ गए? अब समझ में आ गए हैं तो आगे बढ़ा जाए। ग्रांडफादर को इंग्लिश, अरे भैया इंग्लिश वर्ड ही तो है ग्रांडफादर। नीतीश कुमार यादव हैं भाई, इतनी इंग्लिश आपकी कमजोर है? इतनी तो नहीं होनी चाहिए कि ग्रैंडफादर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? अरे कहां बेटा हो जाएगा भाई, ठीक है, तीसरी पीढ़ी में पहुंच चुका है, ठीक भाई।
यहां तक क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखिए इधर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में जो भी हमारे पास सेट है वो सेट किसका है, रियल नंबर का है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और जब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है किस प्रकार से परिभाषित है कि ए कामा बी टाइप के ऑर्डर फेयर पाए जाएंगे, ए कामा बी टाइप के क्रमित को पाए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किस टाइप का रिलेशन है कि ए जो है वो या तो बी स्क्वायर के बराबर है या बी स्क्वायर से छोटा है। रिलेशन क्या है कि ए जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बी स्क्वायर से या तो छोटा है या बी स्क्वायर के बराबर है, ऐसा संबंध परिभाषित कर रहे हैं कि जो भी रिलेशन है उसमें मेरे प्यारे बच्चों ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इधर संबंध हमारे पास कैसा है। संबंध आर इस प्रकार है कि ठीक है, इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं मेरे प्यारे लाडलो। इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, सिद्ध करना है प्रूफ करते हैं भाई, ठीक है। क्या करते हैं, संबंध आर, ध्यान से देखिएगा, संबंध आर इस प्रकार है कि ठीक है, इस प्रकार है कि आर बराबर ए कामा बी टाइप के ऑर्डर पेयर पाए जाएंगे सच दैट ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। बोलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, बोलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अरे हाँ प्रूफ करना है भाई, ठीक है, नहीं सही किए थे क्या, ठीक है, प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, ठीक है, प्रूफ करना है भाई, तो प्रूफ लिख दो, ठीक। संबंध आर इस प्रकार है, इतना देखो मेरे प्यारे बच्चों जरूर लिखिए, ठीक है, इतना जरूर लिखिए, ठीक है। क्या कि संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर इतना, इतना जो दिया है वो हम लिख लिए कि आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। और समुच्चय क्या है भाई, यहां वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी ए है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को ए नाम दे दो, क्योंकि आर फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम ए नाम दिए देते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम मान लिया कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो ए है, तो यहां ए कामा बी जो बिलोंग कर रहे हैं वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर। क्योंकि आर दोनों जगह लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक। तो हमने क्या देखा कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय ए है उसमें ए और बी बिलोंग कर रहे हैं। अब पारी आई स्वतुल्य सिद्ध करने की, तो एक एक का नंबर लगाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ होता है। कहने का मतलब हमको सिद्ध करना है कि ए का रिलेशन ए से होगा। कहने का मतलब है कि ए क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो वो है नहीं भाई, मतलब बी की जगह पे ए रखा जाए, ठीक है। स्वयं का रिलेशन स्वयं से होना चाहिए और स्वयं का रिलेशन स्वयं से यहां पर दिखाना है। तो स्वयं का रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों स्वयं से दिखाने के लिए देखो हमको क्या करना है। हाँ आर दिया है सर, आप ये कहां से लेकर, अरे आर भाई हमने सही तो नहीं किया, मतलब आर ही क्वेश्चन में है, लेकिन हम कंफ्यूजन के लिए, मतलब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आर को हमने ए लिख लिया है, ठीक है। आप लोग पता नहीं भाई कितना रटने वाले हो, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग आ गया तो क्या करोगे, है? जो हमारे पास सिंबल है इसको पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल, ठीक है, लेस देन आर इक्वल, ठीक है, लेस देन आर इक्वल। कहने का मतलब ए जो है वह या तो बी स्क्वायर के बराबर होगा या फिर ए बी स्क्वायर से छोटा होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। इसको कहते हैं लेस देन आर इक्वल। इसका कहने का मतलब है कि ए की जो वैल्यू है वो या तो बी स्क्वायर के बराबर है या बी स्क्वायर से कम है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलो इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इधर देखो संबंध दिया हुआ है हमारे पास आर बराबर ए कामा ए सच दैट ए लेस देन है किससे, बी स्क्वायर से, ठीक है, ए लेस देन है बी स्क्वायर से। अब हम स्वतुल्य की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले स्वतुल्य की बात करते हैं। अब देखो संबंध आर वास्तविक संख्याओं के लिए ए यहां पर जो है वो एक रियल नंबर है भाई, ये एक क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो चलो स्वतुल्य, संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है इसके लिए हम चेक करते हैं कि ए क्या ए स्क्वायर से छोटा है, क्या ए स्क्वायर के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि ए की कोई एक हम मान ले रहे हैं भाई, वास्तविक संख्या ए बराबर हमने ले लिया, मान लिया 1/3, ए बराबर कितना ले लिया हमने, 1/3 ले लिया, कोई वास्तविक संख्या ले लिया, ठीक है। अब चेक करो भाई, चेक करो कि क्या 1/3, अब देखो बी की जगह में जब ए रखेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर क्या होगा, 1/9 होगा। बोलो बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, 1/9 होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो क्या ए स्क्वायर से छोटा है? बोलो, क्या ए स्क्वायर से छोटा है? 1/3 छोटा है कि 1/9 छोटा है? ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, 1/3 जो संख्या है वो छोटी है, 1/9 बड़ी है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर से छोटी नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर के। ए डज नॉट लेस देन आर इक्वल है ए स्क्वायर के। ठीक है, अरे भैया वैसे आप लोग बहुत महान हो सर, 1/3 ही क्यों लिए? अरे बउआ, आपका जो मन है वो ले लो। ठीक है, आपका जो मन है वो ले लो। हमने क्या बताया, किसी भी संबंध को फेल करने के लिए कम से कम एक ही क्या है, एक ही इस संख्या की जरूरत पड़ती है। एक ही कंडीशन उसकी फेल कर दे बस पर्याप्त है। इसीलिए 1/3 लिया, तुम 1/4 ले लो, 1/5 ले लो, जो तुमको अच्छा लगे वो ले लो। कोई एक ऐसी संख्या लो जिसमें ये फेल हो जाए कि ए लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर है, ए लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर है। और ये सब चीजें आप लोग सिर्फ 1/3 कहां से? अरे 1/3 भैया अपने मन से हमने एक माना है। ठीक है, 1/3 अपने मन से हमने माना है, कहीं ऊपर से नहीं टपक पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने देखो लिखा है साफ साफ कि एक ही वैल्यू हमने 1/3 मान ली है। 1/3 पर मेरे प्यारे बच्चों ये संबंध परिभाषित नहीं है, ये संबंध फेल हो रहा है। तो कम से कम एक एलिमेंट हम ऐसा मान ले जिसमें ये क्या हो, फेल हो। ठीक है, तो 1/3 पे हमने देखा कि 1/3 एक ही वैल्यू जैसे ही लिया तो ए स्क्वायर आ गया किसके बराबर? 1/9 के बराबर। ठीक है, एक आ गया 1/9 के बराबर। ठीक, तो ये हम अपनी तरफ से माने हैं। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, 1/4 ले लो भाई, तो ये 1/4 ले हो तो 1 कितना आ जाए, 16 आ जाए। अब भी तो ये छोटा है ये बड़ा है, क्या है? ए स्क्वायर क्या है? छोटा है और ए बड़ा है भाई। अभी तो है 1/5 ले लो, 1/6 ले लो, 1/7 ले लो। हाँ, एक ले सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 1/1 लेने पे वो कंडीशन को फॉलो करेगा। तो कम से कम हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसपे ये कंडीशन फेल हो जाए। ठीक है, क्यों फेल भाई? जब भी किसी को पास कराना होता है, अभी हमने क्या बताया कि सारे के सारे सब्जेक्ट में पास होगा तभी तो पास माना जाएगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फेल मान लिया जाएगा ना। एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो फेल मान लिया जाएगा ना। वैसे ही इसके साथ भी है कि सारे के सारे सब्जेक्ट में पास होगा तभी पास माना जाएगा, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया तो इसको हम फेल कर देंगे। 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अगर लेते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे लेंगे, कुल मिला के हम अगर इसमें 0 या 0 से बड़े लेंगे तो ये पास होगा। ठीक है, कुछ में पास होगा, जैसे 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा। लेकिन बटे वाले जैसे ही लोगे तो बटे वालों में ये फेल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब आप अगर इंटीजर्स लेगो, उन इंटीजर्स जो ग्रेटर देन कुल मिला के 1 हो, ठीक है, वो सारे के सारे इंटीजर जो है उस पे तो ये कंडीशन लागू होगी। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन लिया तो मेरे प्यारे बच्चों ये फ्रैक्शन पे फेल हुआ। तो हमको केवल ढूंढना क्या है कि क्या कोई ऐसी एक कंडीशन मिल रही है जहां पर ये फेल हो जाए, जहां पर फेल हो जाए। क्योंकि हमको पता है कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, हम सबके सब में फेल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वही चीज हमको यहां पर भी दिखाना है। ठीक है, वही चीज हमको यहां पर भी दिखाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वही सिंबल भाई, अभी यहां पर देखो सिंबल के बारे में हमने बताया है, इसका मतलब है ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, या बराबर है। ठीक, तो ये यहां पर हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर से छोटा है, लेकिन यहाँ वो ए स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, लेकिन वो छोटा है नहीं। ए स्क्वायर से बड़ा आ गया है, ए स्क्वायर ज्यादा है ये कम है। अगर देखा जाए तो जब हम इसको भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो ए की वैल्यू है वो 1/3 है, वो ज्यादा है और ये कम है। लेकिन कह क्या रहा है कि क्या ए छोटा है? नहीं भाई, इसको जब भाग करेंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या में से कोई भी, हाँ वास्तविक संख्या में से कोई अंक ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या में से मेरे प्यारे बच्चों ऐसा अंक लेना जिसमें ये फेल होने की कगार पे हो। ठीक है, ऐसा लेना जिसमें ये फेल हो। वास्तविक संख्याओं में से बताएं तो इंटीजर्स लेंगे, इंटीजर्स पे ये पास होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन लेंगे तो फ्रैक्शन पे फेल होगा। ठीक है, अब इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन लगाओगे तभी आपके एग्जाम्पल दिमाग में वो एग्जाम्पल तुरंत आ जाएगा कि अगर इतना हम ले तो ये हो जाएगा। ठीक है, अरे भैया आपको छोटी बड़ी संख्या भी नहीं आती है। 1/4 और 1/16 को भाग करके सबसे पहले आप लोग देखो, भाग करना आता होगा तो छोटी बड़ी संख्या पहचान लोगे। ठीक है, 1/3 को जब भाग करोगे तो लगभग आएगा 0.3333 आएगा। 1/9 को भाग करोगे तो ये कितना आएगा? देखो भाई ये 10 होगा, 0.1 आएगा। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है? ठीक है, छोटी बड़ी संख्या भाई भिन्न में जिसके नीचे ज्यादा बड़ा हो, ऊपर अगर सेम है नीचे जिसके बड़ा होगा वो छोटी होगी, ऐसे पहचान लिया करो। भिन्न में मेरे प्यारे बच्चों जिसके ऊपर अगर सेम है, ऊपर सेम नहीं है तो सेम बना लिया करो। नीचे जिसके बड़ा होगा वो संख्या छोटी होती है। ठीक है, तो छोटी बड़ी संख्या तो भाई पहचानना सीखो। अरे 1/7 भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। हमने क्या बताया कि अगर फ्रैक्शन लोगे तो फ्रैक्शन पे फेल होगा।
ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहली चीज तो भाई प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे, ए बड़ा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ए छोटा होना चाहिए ए स्क्वायर से। ए क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो क्या छोटा हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो यहां पर 1/3 पे इसकी कंडीशन फेल हो गई, 1/4 पे फेल हो गई, 1/5 पे फेल हो गई, 1/6 पे फेल हो गई, 2/4 पे फेल हो गई। तो जैसे ही इसकी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों फेल हुई, ठीक है, कोई भी उचित भिन्न आप मान लोगे तो उचित भिन्न में मेरे प्यारे बच्चों ये कंडीशन फेल होगी। यहां पर ए बड़ा है ए स्क्वायर छोटा है, लेकिन ये कह क्या रहा है कि नहीं, ए बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर छोटा होना चाहिए। ए बड़ा नहीं, ए छोटा होना चाहिए ए स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये जो ब्रेक बना हुआ है चिन्ह, इसका मतलब इधर छोटी संख्या होनी चाहिए, इधर बड़ी होनी चाहिए। लेकिन सिद्ध क्या हुआ? उल्टा हुआ। इसका मतलब ए डज नॉट लेस देन आर इक्वल है ए स्क्वायर के। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, जो संबंध दिया ये संबंध ही फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा? आर स्वतुल्य नहीं होगा। आर स्वतुल्य नहीं होगा बउआ। क्या होगा? स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, आर स्वतुल्य नहीं होगा। अब चलो बढ़ते हैं आर के। चलो आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्वतुल्य हो गया, सममित की बारी है। सममित की बारी है, सममित को चेक करते हैं। सममित, सममित के लिए सममित में हम क्या देख रहे हैं? संबंध किस प्रकार से है? संबंध तो तुम्हारे पास है कि a कामा b सच दैट a लेस देन आर इक्वल b स्क्वायर। ठीक है, सममित कहता क्या है? और a b और जो भी है ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, जिसको हमने a मान लिया है। ठीक है, ये क्या है? रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, तो देखो इधर सममित क्या कहता है कि अगर a लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी ए से छोटा हो जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है कि ए छोटा हो बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर से छोटा हो जाए। ठीक है, बी ए बी स्क्वायर से छोटा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बी भी ए स्क्वायर से छोटा हो जाए? बोलो भाई, ए की वैल्यू हमने मान लिया कितनी है? 1 है। बी की वैल्यू मान लिया वो भी 2 है। तो क्या मिला? ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर मतलब 4 छोटा है। अब यही मान यहां रख के देखो तो बी, ठीक है, बी तो 2 हुआ, लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हुई। क्या अभी भी छोटा है? नहीं है ना, अब भी नहीं है ना, अब भी नहीं है ना भाई, तो अब भी नहीं है। इसलिए भाई एक हमने एग्जांपल रख के देखा, कोई एक वैल्यू आप रख के चेक कर लीजिए कि जैसे ही हमने मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ए की वैल्यू हमने ली, मान लिया। अभी अपने मन से मान सकते हो बउआ कि ए बराबर हम 1 ले रहे हैं, बी बराबर हम 2 ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मान मानना। ठीक है, या फिर ए भी 2 ले लो, बी भी 2 ले लो, क्योंकि हमको पता है कि पूर्णांक है, कुछ वो रियल नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं। बी बराबर भी 2 ले लो। अब देखो रखो ए की वैल्यू 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी भाई? बोलो। बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो अब क्या हुआ? ए लेस देन आर इक्वल, यहां पर तो बी स्क्वायर है, लेकिन अब देखो बी स्क्वायर, देखो यहां पर क्या है? ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर है। ए तो बी से छोटा है, इतना तो चल गया, ए बी स्क्वायर से छोटा है। लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है कि 4 2 से छोटा हो जाए? 4 2 से छोटा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और 4 2 से छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं नहीं 4 नहीं भाई, 4 भाई अगर ए स्क्वायर भी किया जाए, रिलेशन क्या दिखाना है कि ए की जगह पे बी हो जाए, बी की जगह पे ए हो जाए, मतलब बी लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर हो जाए। तो क्या ऐसा है? बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। ए भाई अच्छा, इसमें तो पास है, इसमें तो पास है भाई, इसमें पास है, लेकिन एक ऐसी संख्या लेनी है जिसपे फेल हो जाए, क्योंकि हमने क्या बताया है कि सारी की सारी कंडीशन में पास होना चाहिए, सारी की सारी कंडीशन में पास होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर हम मान लिया 1 जो पहले लिए थे उसी पे ले लो, उस पे फेल है। ए बराबर 1 बी बराबर 2, ए बराबर 1 बी बराबर 2। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये 1 लेस देन आर इक्वल बी, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन दूसरी कंडीशन अगर देखा जाए, दूसरी कंडीशन देखा जाए, बी क्या लेस देन ए स्क्वायर के होगा, तो आपकी बी बराबर 2 रखो। ठीक है, बी बराबर 2 रखो और ए की वैल्यू 1 रखो, तो यहां पर देखो ये फेल हो गया। ठीक है, यहां पर अरे कुछ भी क्या बोल रहे हैं भाई, हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसपे ये फेल हो जाए। ठीक है, जिसपे मेरे प्यारे बच्चों फेल हो जाए, मतलब यहां पर ए की वैल्यू 1 लिया, बी की वैल्यू हमने जैसे ही 2 लिया, तो हम क्या देख रहे हैं? हाँ, ऐसी वैल्यू आपको लेनी है जिसपे मेरे प्यारे बच्चों ये कंडीशन क्या हो? सेटिस्फाई ना हो, फेल हो जाए, ऐसा आपको ढूंढना है, ऐसे ढूंढने की कोशिश करना है। और वैसे तो क्वेश्चन में सिद्ध करना लिखा था, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, तो सबसे पहला काम ये मेरे प्यारे बच्चों, हमको ऐसी संख्याओं के बारे में सोचना है। अब सोचना पड़ेगा, ये मत सोचो कि सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा।
ठीक है। और सोचने के लिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है भाई, सोचने के लिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सोच सकते हो, नहीं करोगे तो वो फिर आप जानो, आपका काम जानेगा। ठीक है, तो इसलिए भाई प्रैक्टिस करनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जैसे ही ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 ली, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन अब हमने देखा क्या कि बी की वैल्यू जैसे 2 रखी, ए की वैल्यू 1 रखी, कंडीशन फेल हो गई। अरे भैया वास्तविक संख्या है तो सबके लिए पास होना चाहिए ना, लेकिन यहां तो फेल हो गया। तो इसका मतलब बी डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, बी डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब बी का रिलेशन ए से नहीं है, और बी का रिलेशन ए से नहीं है, तो संबंध सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। ठीक है, कैसा है, संबंध सममित भी नहीं होगा। ठीक, सममित भी नहीं होगा। अब इसके बाद बारी है संक्रमक की, संक्रमक की मेरे प्यारे बच्चों बारी है। ठीक है, संक्रमक की बात करते हैं। ठीक है, चलो संक्रमक में आ जाते हैं। ठीक, तीसरा है संक्रमक का नंबर है भाई, संक्रमक का नंबर है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में, सिद्ध करो सममित संक्रमक सतुल्य कुछ भी नहीं है। तो संक्रमक में भी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा सोचो, संबंध आर किस प्रकार से है, ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर। लेकिन संक्रमक में हमको पता है 3 लोग होते हैं, तो ए बी और सी हमने मान लिया जो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, और सेट ए मेरे प्यारे बच्चों किसका है, रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, किसका है, रियल नंबर का सेट है। ठीक, और जब ये रियल नंबर का सेट है, जो है वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो इधर देखो, इधर समझो। अब फिर कोई ऐसी संख्या मानी जाए जो स्वतुल्य, तो मतलब 2 कंडीशन तो फॉलो करे लेकिन तीसरी कंडीशन ना फॉलो करे। कहने का मतलब ए लेस देन आर इक्वल बी हो स्क्वायर हो, तथा बी लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर हो। भाई ए बी है तो 2 कंडीशन तो फॉलो करें। ठीक है, ए लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर हो, बी लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर हो, लेकिन जब हम प्रूव करें तो ए डज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर हो, ए डज नॉट लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर हो, मतलब ए का मान सी से छोटा ना हो। ठीक है, सी स्क्वायर से छोटा ना हो। ए बराबर 2, बी बराबर -2, सी बराबर 1 लीजिए। ए बराबर 2, भाई कौन नाम है, संजन कुमार संक्रमक के लिए। चलो भाई, आपने जो सोचा उसको हम रख के देखते हैं। ए बराबर 2, बी बराबर -2, सी बराबर 1। वैसे हम कुछ अलग लेने वाले थे, एक बार चेक करते हैं कि आपने जो सोचा क्या सही है। चेक करने में क्या जाता है भाई, चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। ए बराबर 2, बी बराबर -2, सी बराबर 1। तो इसका मतलब अगर भाई चेक करके देखते हैं, अगर सही है तो आप भाई अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वैसे सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाई कुछ लोग जो है थोड़ा सा, ठीक है, कम प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई। संक्रमक ही है, संक्रमक ही समझाने जा रहे हैं। अभी संक्रमक कहां समझाए हैं, अभी तो हमने केवल जो रिलेशन जितना दिया है उतना लिखे हैं। अब भाई देखते हैं संजन कुमार का जो भी कमेंट है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -2 रख के चेक करने में हमारा क्या जाता है, ए की 2, बी की -2, सी की 1। ठीक भाई, आपकी बातों को देखा जाता है, आपने प्रियंका कुमारी का भी। ठीक भाई, चेक करते हैं आप लोगों के जो भी आंसर आ रहा है, चेक करने में क्या जाता है। चलो चेक करते हैं। इसमें देखो, जब चेक करेंगे, हाँ वैसे ए की वैल्यू जब इसमें देखो रखेंगे कितनी है, 2 लेस देन आर इक्वल 2 -2 का स्क्वायर 4। बिल्कुल सही भाई, ये सही हुआ। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या चेक करते हैं, बी की वैल्यू -2। और भाई ये भी सही हुआ। ठीक है, ये भी आपका सही हुआ कि 2 जो है 4 से छोटा हुआ। फिर बी की वैल्यू हमने रखा -2 और सी की जगह पे 1 का स्क्वायर 1। बिल्कुल सही भाई, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। अब केवल बारी इसकी है कि ये फेल हो जाए, ये फेल हो जाए। ठीक है, लेकिन भाई फेल नहीं हुआ। ठीक है, फेल नहीं हुआ भाई, इसकी वजह से। ठीक है, नहीं नहीं, फेल हुआ 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 हुआ। देखो भाई, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, और अब हमको रिलेशन किस में देखना है, ए और सी स्क्वायर में देखना है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और सी स्क्वायर 1 है। अरे क्या भाई, 2 1 से छोटा होता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, आप लोग तो बहुत अच्छे हो भाई, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो। देखो, 2 को हमने बताया, तीसरा आपने खुद सोच के बता दिया, तीसरे को आपने खुद सोच के बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बस ऐसे ही आप लोग करते रहिए, सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे ही करते रहिएगा, सब कुछ होंगे। ठीक है, ठीक, तो भाई बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। फेल हो गया नहीं, फेल, हाँ फेल हो गया। ठीक है, बस यही तो करना था। ठीक है भाई, देखो 2 लेस देन आर इक्वल 1 कहां होता है भाई, एक छोटा होता है, 2 कहां छोटा होता। इसका मतलब ये फेल। कहने का मतलब ए लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर हो गया। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ए लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर हुआ, तो ए का रिलेशन सी से नहीं हुआ, संबंध संक्रमक भी नहीं है। क्या है, संक्रमक भी नहीं है। भाई आपका जो है संजन कुमारी और प्रियंका जी का आंसर बहुत अच्छा आया था। ठीक है, कुछ और, अरे कुछ और ले लो। ठीक है,
तीन 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 माइनस तीन एक ले लो, चार चार दो ले लो, इस तरह से ले लो, ठीक है। तो इस तरह से लेको भाई। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब फेल ही होंगे भाई, ये नहीं कह सकते हैं कि सब फेल ही होंगे, कुछ पास भी होंगे, लेकिन हमको एक वो ढूंढना है जिसमें फेल हो जाए, ठीक है। फोकस कहां होना चाहिए? फेल करने में। फोकस कहां होना चाहिए? फेल करने में भाई। लेकिन भाई आप लोगों को नहीं, इस संबंध को फेल करने में, ठीक है। आप सबका फोकस होना चाहिए कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, ऐसा कौन सा हम संख्या, ऐसी कौन सी संख्या मानेगी जहां पर ये फेल होगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है भाई। तो हमको ऐसी संख्या, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करनी है जहां पर वो भाई फेल हो जाए। हम भी वही सोचे थे भाई, आप सोचे थे तो आपने बताया क्यों नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में बताइएगा। सभी बच्चे यही सोचे थे। अरे बहुत अच्छी बात भाई, फिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई, आप लोगों ने अगर सोचे थे तो ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, संक्रमक भी नहीं होगा, ठीक है, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रमक है। और एक चीज और भाई, इधर और देखिए, जो भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अगर जिनमें सिद्ध करना हो जाता है तो आधी चीजें तो वो पहले ही आसान कर देते हैं। जो पेपर बनाने वाला है, अगर उसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा कहीं लिखा है कि वो सिद्ध कीजिए, तो सबसे बड़ी चीज आप लोगों को आंसर पहले ही मिल जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें लिखा था स्वतुल्य नहीं है, तो हमको अब स्वतुल्य है का ढूंढना है ही नहीं, स्वतुल्य नहीं है पे फोकस करना है। स्वतुल्य नहीं है ऐसी कौन सी संख्या माने जिसमें स्वतुल्य नहीं है आ जाए। सम्मित ऐसी कौन सी संख्या माने कि जिसमें सम्मित आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या माने जिसमें वो संबंध संक्रमक आ जाए। सर लेस देन वाला सिंबल थोड़ा बता दीजिए। भाई लेस देन का मतलब होता है अगर कहीं लिखा है ए छोटा है बी से, मतलब ए के सारे मान बी से छोटे होंगे। जैसे ए 2 होगा तो बी 2 से बड़ा होगा, वो 2.1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इधर वाली संख्या छोटी होगी, इधर वाली बड़ी होगी, ये मतलब होता है लेस देन का भाई, ठीक है। अब तो बहुत फिर इसका मतलब बेसिक कमजोर है आपका, लेस देन ग्रेटर देन ये भी अभी प्रॉब्लम है। तो फिर तो भाई थोड़ा सा मेहनत और कीजिए, आप टाइम बढ़ाइए पढ़ने का। अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए भाई जिसका भी बेसिक जितना कमजोर है वो उतना ज्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 में संबंध r बराबर a प्लस a कामा b और b बराबर है a प्लस 1, मतलब b जो है a से 1 ज्यादा है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक है। कहने का मतलब A का मान आप जो लेंगे B की वैल्यू उससे 1 ज्यादा होगी, ठीक। 3 - 3 1 मानकर बनाए हैं, बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो बस भाई इसी चीज की तो आपको जरूरत है, इसी चीज की तो जरूरत है भाई। हमने जो मान लिए आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप कुछ रिसर्च करने की कोशिश कीजिए कि भाई हम ये रख के देखते हैं क्या होता है कि नहीं है, ठीक है। रख के देखो, आएगा श्योर है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात और है, जब अपने मन से करते हैं, जब कोई चीज अगर लगती है तो बहुत सुकून मिलता है दिल को, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत 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 अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भाई हम देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि जो संबंध आपकी भाई टेस्ट करना है, आपकी सिद्ध नहीं करना है, ठीक है, सिद्ध नहीं करना है। तो संबंध मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर बराबर रिलेशन है, आर बराबर रिलेशन है ए कामा बी सच दैट b बराबर a प्लस 1, b a से 1 ज्यादा है, b a से 1 ज्यादा है। अब बोलो भाई, बहुत आसान है वैसे। समुच्चय कुछ नाम नहीं दिया था, हमने मान लिया कि सेट a है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और ये जो a और b है वो सेट a के ही है, कहीं बाहर के नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस संबंध को अगर आप लिखना चाहो तो क्रमित युग्म के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या करना है, संबंध को अगर लिखना है तो क्रमित युग्म के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, a का मान 1 से लेना शुरू करो, लेकिन a और b के मान 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जब लिखोगे तो देखो a की वैल्यू 1 लोगे, a की वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे, तो a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 2 मिल जाएगी क्योंकि 1 ज्यादा है। a की वैल्यू 2 लोगे तो b क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। a की वैल्यू 3 लोगे तो b क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही जब a की वैल्यू 4 लोगे तो b क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। a की वैल्यू 5 लोगे तो b क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। a की वैल्यू 6 लोगे तो b 7 आएगा, लेकिन b 7 इसमें है ही नहीं, 7 इसमें है ही नहीं। तो भाई यहीं पे रुक जाना है। a की वैल्यू 1 से शुरू किए, b का मान 1 2 आया, 2 रखे 3 आया, 3 रखे 4 आया, 5 6 तक मिला। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही हमने a की वैल्यू 6 ली तो यहां से b 7 आएगा। देखो 6 + 1 7, 6 + 1 7, ठीक है। तो जैसे ही 6 + 1 7 हुआ, लेकिन 7 इसमें नहीं है। अरे भैया यही रुक जाएंगे, आगे हम नहीं निकालेंगे, बस बहुत ज्यादा यही तो होगा। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। मैंने 3 नंबर बना लिया है, बहुत अच्छी बात भाई। स्वतुल्य
ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रमक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो हम यहां देख रहे हैं, इससे भी बना सकते हैं और उससे भी बना सकते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होता है, प्रत्येक का डबलेट होता है, प्रत्येक का डबलेट होता है। जैसे यहाँ 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 5 होना चाहिए। तो कहां से स्वतुल्य हो गया, एक भी नहीं है भाई। 6 के 6 के यहाँ डबलेट होते तो मेरे प्यारे बच्चों स्वतुल्य होता, लेकिन डबलेट है ही नहीं तो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ठीक है, अब एक एक चेक करते हैं। चाहे इससे लिख देना, चाहे इस वाले से लिख देना। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए हम क्या चेक करेंगे, ठीक है, स्वतुल्य के लिए हम चेक करेंगे क्या, क्योंकि ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। या फिर ऐसे लिख दो 1 1, अरे भाई क्यों 2 आ जाता है तू बार बार, 1 1 2 2 3 3, एक ही काफी है। ठीक है, लिखने हो तो लिख दो, नहीं तो एक ही काफी है भाई। 5 5 6 6 क्या है, ये सब डज नॉट बिलोंग टू, कहां है, रिलेशन आर में। और जब डबलेट नहीं है इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब नहीं है। ठीक है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। क्लियर। दूसरी बारी सममित की, भाई सममित को देखते हैं। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा, देखो जैसे 1 2 है, 1 2 तो इसमें बिलोंग कर रहा है मेरे प्यारे लाडलो, क्या कर रहा है, 1 2 तो इसमें बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या 2 1 है, बोलो क्या 2 1 है, हुआ 2 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो 2 1 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो सममित क्या कहता है कि मेरे उल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, सममित भी होगा। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 अगर संबंध आर में है परंतु 2 1 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सममित भी नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा। अब तीसरी बारी है संक्रमक की, तीसरी बारी है संक्रमक की। ठीक है, तीसरी बारी है संक्रमक की। तो संक्रमक को फेल कराने के लिए, ठीक है, एक मुलाकात इसमें भी जरूरी है, संक्रमक को भी फेल कराने के लिए। देखो 3 4 4 से स्टार्ट होने वाला है, 3 4 है रिलेशन आर में, तथा 4 5 है रिलेशन आर में, मतलब ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। इंप्लाइज दैट, या परंतु 3 5, क्या 3 5 इस रिलेशन आर में है, देखो 3 5 है कहीं पर, नहीं है, तो 3 5 भी आर में नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने एक मुलाकात कर ली तो श्योर है कि फेल होंगे, इसलिए सबसे दूर रहिएगा। ठीक है, स्वतुल्य भी नहीं, सममित भी नहीं, संक्रमक भी नहीं। जी सर बिल्कुल नहीं है ना, तो इसलिए संक्रमक, हाँ 1 2 2, हाँ ये भी लिख सकते हैं 1 2 3, 1 3 नहीं है, ये भी हो जाएगा भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, क्या नाम, प्रिया कुमारी, बहुत अच्छा सोच रही हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छा सोचा आपने। ठीक है, क्योंकि हम दूसरा लिखे, आपने दूसरा सोचा, तो आप भी भाई बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो सोचा वही तुमको करना है, तुमको केवल ढूंढना है कि फेल कहां होगा। ये ठीक है, तो ऐसा ढूंढना है, बाकी और कुछ हमको ये नहीं कि हमने जो किया है वही तुमको करना है। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं भाई शिवम, 1 2 2 3 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों नहीं होगा ये संबंध। अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 तो हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य एवं सममित तो है, लेकिन स्वतुल्य तथा संक्रमक तो है परंतु सममित नहीं है। और सिद्ध क्या करना है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। स्वतुल्य सममित तो आपकी सिद्ध करना है, लेकिन संक्रमक नहीं सिद्ध करना है। और भाई आपकी स्क्वायर वगैरह नहीं है, आपकी स्क्वायर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी वैल्यू ले लो एक ही, तो स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करना होगा, जैसे अभी अभी इसमें स्क्वायर था, जैसे यहाँ क्या था, ए लेस देन आर इक्वल बी। तो देखो जब स्वतुल्य की बात करोगे तो भाई एक तो ए से छोटा होगा ही ना, छोटा नहीं होगा तो बराबर होगा, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होनी कर चाहिए। ठीक है, चाहे वो ए के बराबर हो या छोटा हो, तो ए के बराबर तो होगा, स्वतुल्य हो गया। अब देखो ए लेस देन आर इक्वल बी, तो अगर ए बी से बी के बराबर है, देखो इधर ध्यान से, ए अगर बी के बराबर है
ठीक है, तो ए बी ए के तो बराबर हो सकता है, लेकिन क्या ए अगर बी से छोटा रहा होगा तो क्या बी ए से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सम्मित नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग बनाना, इसमें एग्जांपल अपने मन से मान लेना। संक्रमक की बात आएगी तो ए अगर बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो श्योर है कि ए भी सी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ए भी सी से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये आप लोगों को करना है, इसको हम नहीं बताएंगे। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्क्वायर वाले जैसे है और ये स्क्वायर वाले से आसान है। ठीक, ये आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बी स्क्वायर की जगह पे बी क्यूब है, बी स्क्वायर की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों बी क्यूब है। तो सेम क्वेश्चन फिर से वही आ गया, स्क्वायर वाला। वही मान लेना जो हम मतलब स्क्वायर वाले में माने गए थे, वही एग्जांपल मान लेना। तो ये ना तो स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना संक्रमक होगा, तीनों नहीं होंगे। ठीक है, बी ए से कम नहीं है। हाँ, बी ए से कम नहीं होगा। अगर ए बी से कम है तो बी ए से कम नहीं होगा, इसका मतलब सम्मित नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है। ठीक है, ये सेम से वही देखो मिला है, ये सेम फिर आपको वही मिला है कि a लेस देन आर इक्वल बी क्यूब। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम वही थे जो हमने स्क्वायर वाले पढ़े थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने होंगे, चौथा और पांचवा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं आज के आज ही। ठीक है, चाहे जितना टाइम लगे लेकिन करना होगा। फिर उसके बाद भाई अभी अभी ये संबंध दिया है, कह रहे हैं कि ना तो स्वतुल्य है ना संक्रमक है। देखो 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 बउआ, अरे टाइम हो ही गया है, इधर देख लो थोड़ा। कह रहे देखो यहां स्वतुल्य है कि नहीं है? भाई यहां एक एक नहीं है, दो दो नहीं। संबंध परिभाषित है, आपकी तो और आसान है। एक एक नहीं है, दो दो नहीं है, तीन तीन नहीं, इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। ओ भाई स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। एक दो का उल्टा दो एक है, दो एक का उल्टा एक दो है, इसलिए सम्मित है। ठीक है, संक्रमक देखो एक दो है, दो एक है, लेकिन एक एक इसमें नहीं है, इसलिए संक्रमक भी नहीं है। हो जाएगा ना? सेम क्वेश्चन ये भी करना है। तो आप लोगों को 4 5 6 तीन होमवर्क मिले हैं। ठीक है 4 5 6 ये आप लोगों को करने हैं। वैसे 7वां करने का मन हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज का होमवर्क मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहां तक करना होगा। ठीक है, टाइम हो गया, तीनों बन जाएंगे ना? अरे भाई आप लोग महान हो। ठीक है, बना लोगे। अरे भाई अभी मत, बात बनाना बाद में। ठीक है, तीनों बना लेना, उसके बाद आगे मन हो तो करने की कोशिश करना। सेम सेम पर डिफरेंट डिफरेंट कुछ नहीं है भाई, केवल स्क्वायर कर दिए, एक में क्यूब कर दिए, एक में स्क्वायर हटा दिए हैं। ठीक है, बहुत आसान है, लग जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो है, ये तो सिर्फ अभी अभी जैसा बताया गया वैसा है, बस एलिमेंट कम है। ठीक, तो 4 5 6 आपको बनाने हैं, और आगे बना पाना तो आगे बनाना, लेकिन इतना तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इतने में कोई वो क्या कहते हैं मक्कारी नहीं होनी चाहिए, इतना तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो ठीक है, फिर तो यहां तक कर लेना। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, कल इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरी तरह से फिनिश कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद मंडे से हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, फलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद,